नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मनोज पाल नाम का जो व्यक्ति है उसको आज हमारे PS अबरडीन से अरेस्ट किया गया है। सूत्रों से हमें पता चला है कि जैसे ही आज वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचे फ्लाइट से, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये पहला मौका नहीं है जब मनोज पाल प्रातरापुर जेल जा रहा है। इससे पहले भी वो प्रातरापुर जेल जा चुका था। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है आजकल के ज़माने में। हम सब देख रहे हैं कि जितना लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आजकल लोग व्हाट्सएप कहिए, ट्विटर कहिए, यूट्यूब कहिए, इन सोशल मीडिया के इन तमाम माध्यम से ज़्यादा जुड़ते हैं। हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया में कही जाने वाली हर बात सच्ची हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा सतर्क करते रहते हैं कि किसी भी जानकारी को जब तक आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट ना कर लें तब तक आप उसे ना माने कि वो सच है या झूठ है। मनोज पाल नाम का जो व्यक्ति है उसने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो डायरेक्ट लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लगाए गए हैं। अगर आप अपनी बातों को सोशल मीडिया में रखना चाहते हैं तो बेशक वो आपका अधिकार है। हमारा संविधान, हमारे देश इस बात की आपको इजाज़त देता है, मगर उसका भी एक दायरा ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मनोज पाल नाम के इस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है, तो इन्हीं कुछ कारणों से इसको आज अरेस्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी CGM कोर्ट से तो उसके ऊपर 3 सेक्शन लगाए गए हैं। 504, 506 एंड 189 IPC के तहत जो है उसे आज प्रातरापुर भेज दिया गया है। अब वो 2 दिन तक प्रातरापुर में तो डेफिनेट रहेंगे, फिर 29 तारीख यानी 29 जनवरी को दोबारा उनको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर हम आप लोगों को अपडेट ज़रूर देंगे और बताएंगे कि उसे बेल मिला है या नहीं मिला है या फिर आगे उसकी सज़ा और बढ़ाई जाती है। जो भी होगा हम आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, सोशल मीडिया में अगर आप कुछ भी कहते हो, कुछ भी लिखते हो, तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव हमारे समाज पर ज़रूर पड़ेगा। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को पूरी पुष्टि के साथ नहीं बता सकते तो हमारी तो सलाह यह है कि उस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर आप लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप बोलते हो तो फिर आपको सबूत रखकर बात करनी चाहिए, ना कि आपके मन में जो आए आप बोल दें। हमने प्रयास किया कि हम जाने की आखिर कौन से केस में वारंट दिया गया है, पर हम इसमें नाकामयाब रहे हैं फ़िलहाल के लिए। अब तक की जो जानकारी, अभी थोड़ी देर पहले 1-1:30 बजे के बीच में यहीं से मनोज पाल को जो है प्रातरापुर जेल रवाना किया गया
उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग हमें यहीं बाहर मेन रास्ते पे खड़े होकर मिली है और हमें ये पता चला है कि आईपीसी की 3 सेक्शन उनके ऊपर लगाई गई है, 504, 508 और 189। तो मनोज पॉल की अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, उसके ट्वीट्स पढ़े होंगे या व्हाट्सएप वगैरह में मैसेजेस देखे होंगे, तो अक्सर हमने यही देखा है कि बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहिए, पॉलिटिशियंस कहिए या इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहिए, फिर चाहे वो हमारा पुलिस विभाग ही क्यों ना हो या फिर पर्सनल लोगों के ऊपर उनकी टिप्पणियां रहती है कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अब इसका फैसला तो अदालत करेगी कि उसकी कही गई बातों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि वो जो है अरेस्ट हुए हैं और पात्रापुर जेल की जो कस्टडी है उसे 2 दिन के लिए दी गई है। हम इसकी अपडेट लेने की पूरी कोशिश करेंगे और किस केस में उसे वारंट इशू किया गया था, उसे कहां से अरेस्ट किया गया है, ये सारी डिटेल्स हम आप लोगों को जल्द ही बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मनोज पॉल को जो है नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था, इसलिए थाना से उसे बेल नहीं हुआ है और उसकी जो पेशी है कोर्ट में की गई है और उसे 2 दिन की पात्रापुर जेल भेज दिया गया है। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।